चलें जी, ओके। सो आई वाज सेइंग कि दिस इज मोर लाइक एन इंट्रोडक्शन क्लास। मेरे साथ मेरा जो पढ़ाने का एक्सपीरियंस है वो ये रहा है कि स्टूडेंट्स पढ़ तो सारा लेते हैं, ठीक है, उन्हें समझ आ जाता है अमेजोन क्या है, सिस्टम कैसे काम करता है। प्रॉब्लम तब आती है जब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि जिसे रोड मैप कहते हैं, रोड मैप मिसिंग हो जाता है। हालांकि मैं जो रोड मैप होता है वो साथ साथ बताती हूँ, मतलब अगर को मैं टॉपिक बता रही हूँ, उसको कैसे लेकर चलना है, उसको क्लाइंट के साथ किस तरह डील करना है, मैं ये सारी चीजें साथ साथ कर रही होती हूँ। लेकिन फिर भी मुझे आइडिया हुआ आफ्टर दीज 4 बैचेस के स्टूडेंट्स जो हैं, कुछ, मैं सारे नहीं कहूंगी क्योंकि हर किसी का लेवल डिफरेंट होता है। जो जुनैरा का अंडरस्टैंडिंग लेवल है, मे बी हुमैरा का ना हो। जो हुमैरा समझ सकते हैं, मे बी अबू बकर उसमें थोड़ा पीछे हो। जो अबू बकर को समझ आता है, मे बी वो जुनैरा को ना आ रहा हो। कहने का मकसद क्या है कि वी हैव आवर डिफरेंट बैकग्राउंड्स, और उसी बिहाफ पे हमारे पास आगे हमारी जो माइंड होता है ना, प्रोसेस वैसे ही करता है। हाउस वाइफ्स का दिमाग थोड़ा डिफरेंट होता है। जो अबू बकर क्योंकि स्टूडेंट है, पढ़ रहा है, वो जरा शार्प होते हैं, उनके पास थोड़ा टाइम होता है, वो ज्यादा मेहनत कर सकते हैं। जैसे हम भी स्टूडेंट थे तो काम ही कुछ नहीं था, फोकस करना। माँ बाप कहते हैं पढ़ो करो देखो समझो। हाँ, बाद में व्हेन यू गेट मैरिड और यू हैव किड्स, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं निकलेगा। लिहाजा मिक्स ग्रुप को लेकर चलने की वजह से हम ये करेंगे कि हम चीजों को दरमियानी रास्ता देंगे, इस तरह से कि हमें रोज ना तो ज्यादा बर्डन फील हो काम करने के लिए, और साथ ही साथ जब हम काम करें तो हमारे पास वो सारा काम एक रिकॉर्ड में भी आ जाए। कुछ चीजें हैं, आपके पास कॉपी पेंसिल होनी चाहिए थी, एज आई टोल्ड यू कि आपके पास कॉपी पेंसिल हो। तो आप लोगों ने कुछ चीजें हैं जो नोट डाउन कर लेनी है, ठीक है। उसमें से एक ये कि आपके पास एक amazon रजिस्टर होना चाहिए। amazon रजिस्टर का मतलब है एक ऐसा रजिस्टर जिसपे आप पूरे amazon वीए के कोर्स का लिखेंगे, हैंड रिटन नोट्स। वो मुझे आपने दिखाने हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। जिस दिन मैं कहूंगी आपने मुझे पिक्चर दिखानी करनी है। मेरा सारी लेक्चर सुनते हुए आपको समझ आ जाएगा। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा, परेशान नहीं होना, मेरा लेक्चर रिवाइज करेंगे तो आपको 100% समझ आ जाएगी। और लेक्चर की रिवीजन मस्ट है। रिवीजन करते हुए आपने अपने नोट्स बनाने हैं, ना कि लेक्चर के दौरान। लेक्चर के दौरान नहीं लिखना आपने, लेक्चर के बाद आप लोगों ने अपने हैंड रिटन नोट्स जो हैं वो बनाने हैं। हैंड रिटन नोट्स आर मस्ट। amazon रजिस्टर बाय कर लें, कुछ कलर्स बाय कर लें, डिफरेंट कलर्स की बॉल पॉइंट्स और सारा कुछ बाय कर लें। और हैंड रिटन नोट्स आपका amazon रजिस्टर पे बन जाएगा। जब मेरा लेक्चर खत्म हो तो आपने रात को लेक्चर दोबारा सुनना है, या जब आपको टाइम मिले, और वहां से आप अपने नोट्स बनाते जाएंगे। और वो रजिस्टर आपके पास लाइफ टाइम होना चाहिए, ठीक है। उसमें आपने अमेजोन से रिलेटेड हर बात लिखनी है, मेरी बताई हुई भी या कोई नई भी सीखेंगे तो भी। दूसरी बात ये आ जाती है कि आपने मुझे असाइनमेंट्स लाजमी जमा करानी है। अगर आप मेरे साथ साथ काम नहीं कर रहे, मुझे असाइनमेंट नहीं जमा करवा रहे, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग कोर्स के एंड पे अगर आप मुझे ये कहेंगे ना कि मैम अब मैं क्या करूं, तो मेरी लाइफ टाइम मेंटोरशिप तो है, वो तो मैं करूंगी, मेरा वादा है। लेकिन ट्रस्ट मी, मेरा आपके दरमियान एक गैप आ जाएगा, ठीक है। देखें, जो बच्चा मेहनत कर रहा है, मैं अगर बहुत मेहनत करवाऊंगी तो मुझे रिजल्ट चाहिए। सो आप खवातीन के लिए मैं बहुत बर्डन नहीं डालूंगी, ऐसा कभी भी नहीं होगा। मैं सिर्फ आपसे एक ही कमिटमेंट चाहूंगी, और वो ये कि एक तो मेरा लेक्चर रिवाइज होना चाहिए। आपके पास एक वीक का टाइम आता है, ठीक है, जब क्लासेस 2 दिन हम करेंगे, 3 दिन भी कर सकते हैं, समटाइम्स हम 4 दिन भी करेंगे, ये डिपेंड करता है हमारे टॉपिक पे, एक बात। दूसरी बात ये कि लेक्चर जो है नेक्स्ट लेक्चर आने तक आपने रिवाइज करने हैं, और उसके बाद हैंड रिटन नोट बनाने हैं, और डेली का आपने 1 घंटा अमेजोन को देना है। उस 1 घंटे में लेक्चर भी रिवाइज होगा, और साथ में जो असाइनमेंट होगी आपने उसका भी थोड़ा थोड़ा पार्ट करते जाना है। 1 घंटा दिन का वो आपने खुद सोचना है। आपके बच्चे सो जाएं तो तब करना है, आप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आ जाओ तब कर लो, आप सुबह फजर पढ़ के कर लो, ये आपकी अपनी चॉइस है, मुझे उसमें कोई मसला नहीं है। बट 1 घंटा अमेजोन को डेली। हफ्ते का कितने घंटे बने मुझे चैट बॉक्स में बताएं, अगर आप 7 दिन भी काम नॉट करते हैं। घंटे हाँ, सॉरी। आपने अनम्यूट नहीं होना इस तरह। लेक्चर फिर ना जब रिवाइज कर रहे होंगे तो बहुत डिस्टॉर्शन होगी आप लोगों को। आप चैट बॉक्स में मुझे बताया करेंगे, ठीक है। अनम्यूट में आपको एंड पे करूंगी। कोई सवाल हुआ करे तो बीच में आप अपने रजिस्टर्स पे नोट कर लें कि ये सवाल है जो मैंने पूछना है एंड पे। अक्सर लेक्चर के एंड होते होते तक आपको भूल ही जाता है आपने क्या पूछना था, तो आप लोग ना रजिस्टर पे नोट किया करें। 7 घंटे अबू बकर ने मुझे बता दिया है कि हफ्ते के 7 घंटे होते हैं। अब मुझे जुनैरा बताएंगी कि महीने के कितने घंटे बने। अगर आप रोज 1 घंटा काम करती हो, हफ्ते के 7 घंटे होते हैं, तो महीने के कितने घंटे हुए? कम ऑन, जुनैरा बताएं, और साथ में हुमैरा भी बताएं चैट बॉक्स में।
डोंट माइंड, मैं पानी ऐसे ही पीती हूँ। हुमेरा आप भी बताएं जरा। डेली का 1 घंटा हो तो एक महीने के कितने घंटे बने? हफ्ते के 7 घंटे तो महीने के कितने घंटे? अच्छा, अब अबू बकर बताए कि महीने के कितने घंटे बने अबू बकर। ओके, लेट्स जस्ट मेक द मैथ कैलकुलेट। हफ्ते, अगर एक हफ्ते के 7 घंटे हैं तो महीने में कितने हफ्ते आते हैं जुनैरा? 4 हफ्ते आते हैं, 4 वीक्स। सात अगर एक के हों तो 7 × 4 28 बनता है। अगर आप वैसे देखो तो महीने के 30 दिन होते हैं। तो अगर 30 दिन होते हैं और अगर मैं ऐसे पूछूं कि महीने के अगर डेली का 1 घंटा तो महीने के कितने घंटे, तो 30, सीधा सीधा सा है ना। 30 दिन 30 घंटे, 31 का 31 महीने, सॉरी 31 दिन होगा उसके 31 घंटे। लेकिन अगर हम 7 दिन के हिसाब से कैलकुलेट करें, 4 हफ्ते और 7 घंटे तो 28 होता है। तो एवरीथिंग इज क्लियर। ठीक है। सो 28 भी ठीक है, 30 भी ठीक है, 7 घंटे अबू बकर का भी ठीक है, 210 बिल्कुल ठीक नहीं था। ठीक है। ये जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ ना, ये जो मैंने भी आपसे कैलकुलेशंस कराई हैं, ये बहुत जरूरी है आपको। ट्रस्ट मी, amazon तो आ जाएगा, लेकिन ये जो छोटी 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 बातें मैं आपसे अब करूंगी ना, ये आपके बैच से मैंने स्टार्ट करना है। कि हम लोग चीजों को इस तरह कॉन्फिडेंटली करें कि अगर कोई बैठ के आपसे पूछता है तो आप जो है वो इंसाइक्लोपीडिया हो, चलता फिरता इंसाइक्लोपीडिया। ठीक है। कि जी इतने पैसे लगेंगे तो इतना होगा, इतने घंटे होंगे तो ये हिसाब, यानी कैलकुलेशंस में आई वांट यू टू बी वेरी कॉन्फिडेंट। जब आप बात करेंगे ना कॉन्फिडेंटली, तो आप काम भी कॉन्फिडेंटली कर लेंगे। और काम कर लेना और उसको डिलीवर ना कर पाना, इसमें बहुत बड़ा फर्क होता है। और हमने ये हेजिटेशन होता नहीं है। अबू बकर लाइफ में इतना एक्सपीरियंस्ड नहीं है, ही इज अ किड। ठीक है। मेरी एज के हिसाब से या आप बाकी लोगों के हिसाब से भी। लेकिन अबू बकर को हमने वो कॉन्फिडेंस। ओह, सॉरी, आई वाज टॉकिंग बट आई वाज नॉट ऑडिबल टू यू, मेरा म्यूट था। आई एम सो सॉरी। मैं ये कह रही थी कि मैं आपको जिन पॉइंट्स का मैंने कहा है उनको चैट बॉक्स में बता दें कि कौन से पॉइंट्स हैं जिनको आपने मद्देनजर रखना है इस कोर्स को करते हुए। हुमैरा और अबू बकर काइंडली मुझे बता दें। जुनैरा तो अभी नहीं है हमारे साथ।
हाँ जी, वो मुझे मैंने देख लिया था, मैं म्यूट थी, मुझे पता नहीं चला मैं म्यूट थी। मैंने देख लिया था। अभी मैंने इसीलिए बोला है कि मुझे बता दें कि हम कौन से पॉइंट्स को जहन में रखना है हमने while doing this course। ठीक है, असाइनमेंट्स रेडी करनी है, 1 घंटा लाजमी देना है। और amazon रजिस्टर को लेक्चर रिवाइज करके प्रिपेयर करना है। हुमैरा और जुनैरा, आप लोगों को भी पॉइंट्स रिवाइज हो गए? Give 1 hour on Amazon and do assignment and revise lecture and write on Amazon register। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। आई एम गोइंग टू शेयर स्क्रीन विद यू ताकि हम एक ओवरव्यू कर सकें। ठीक है, यस, रिवाइज लेक्चर के साथ साथ रिटर्न भी करना है। आप मुझे बताइएगा जब आपको स्क्रीन शो हो जाए। क्या आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही है? चैट बॉक्स में मुझे बता दें, कैन यू सी माई स्क्रीन जिस पे Amazon लिखा है और डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ रही हैं। वेरी गुड। ओके, सबसे पहले गूगल पे आने के बाद आपने क्या करना है, आपने लिखना है www.amazon.com। ठीक है, और इसको ओपन कर लें। जब आप www.amazon.com ओपन कर लेंगे तो आपके पास इस तरह Amazon ओपन हो जाएगा। लेकिन मसला ये आएगा कि आपको पहले इसके लिए साइन अप करना पड़ेगा, वो भी बायर अकाउंट में। दो कॉन्सेप्ट्स हैं, एक कहते हैं बायर अकाउंट, एक कहते हैं कौन सा अकाउंट, सेलर अकाउंट। वो लोग जो ये सारा का सारा प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, ये जो आपको नजर आ रही हैं, ठीक है, ये जो बेच रहे हैं ये है सेलर्स। और आप और मैं, हम जाते हैं और जाके हम लिखते हैं नाइफ होल्डर। तो आप और मैं, जिसने नाइफ होल्डर खरीदना है वो जाके नाइफ होल्डर लिखता है और नाइफ होल्डर को पसंद करता है। और नाइफ होल्डर को पसंद करके उसे क्लिक करता है और उसके बाद ऐड टू कार्ट करता है। ये देखें, ऐड टू कार्ट करता है या बाय करता है, वो सेलर है। ठीक है, मैं और आप, हम यहाँ पे एज अ सेलर जो है वो काम नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो आपके पास www.amazon.com पे आपने जो साइन अप करना है वो एज अ बायर करना है, कि मैं amazon पे आऊं और आकर चीजें खरीदूं। और amazon के ऊपर एज अ सेलर जो साइन अप होता है उसे कहते हैं सेलर सेंट्रल अकाउंट। और सेलर सेंट्रल अकाउंट उन लोगों का बनता है जिनके पास अपनी कंपनी होती है। क्योंकि आपने काम करना है तो आपको एक कंपनी चाहिए होगी। आपको मेरी बात यहां तक क्लियर हुई? अब मसला ये है कि सेलर सेंट्रल की कंपनी बनवाना और इस सारे प्रोसेस के अंदर कुछ पैसे भी लगते हैं। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि आप किस मुल्क की कंपनी बनाकर किस मुल्क में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं पाकिस्तान में हूँ, अबू बकर रावलपिंडी यानी इस्लामाबाद में है, मुल्तान से मिस जुनैरा हैं, हम लोग जो यहाँ मौजूद हैं। ठीक है, हमारे मुल्क में अमेज़न है ही नहीं। ठीक है, मेरी आवाज जुनैरा को नहीं आ रही, अबू बकर को आ रही है? जुनैरा, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही अभी भी? जुनैरा, can't you hear me? बहुत स्लो आ रही है। फिर आप अपनी हैंड फ्री को तेज करें डियर, क्योंकि मैं जो हूं ना इस वक्त, आ, मैं तो इस वक्त जो है वो ऐसा थोड़ा सा नहीं, सिग्नल इशू हुआ है। सिग्नल इशू की वजह से ना काम आ रही हो, क्योंकि मैंने तो दो दो माइक्स लगाए हुए हैं।
तो और हैं भी अच्छी क्वालिटी के। हेडफोन भी है, सिंगल माइक भी है। अच्छा, वो बस जुनैरा फिर आपकी तरफ सिग्नल इशू है, क्योंकि उधर से हुमैरा को भी ठीक आ रही है और अबू बकर को भी ठीक आ रही है। इसका मतलब है कि ये सिग्नल इशू मेरी तरफ से नहीं बल्कि आपकी तरफ से है, इस वजह से इशू आ रहा होगा। कोई बात नहीं, आप लेक्चर रिवाइज कर लोगे तो आपको वहां पे सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको, ठीक है। ओके। अच्छा, अब पाकिस्तान में हम तो बैठे हुए हैं, हमारे मुल्क में तो अमेजोन है ही नहीं। मतलब ये, हम चीजें मंगवा जरूर सकते हैं अमेजोन से, लेकिन हम चीजें बेच नहीं सकते। जैसे दराज है ना, दराज पे चीज बेचनी हो, आप जाएं अपना अकाउंट बनाए, सेलर का अकाउंट बनाए और आप चीजें बेचना शुरू कर दे। लोग पाकिस्तान में आपसे चीजें मंगवाएंगे, तो आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, पाकिस्तान में बेच रहे हैं। अब मसला ये है कि पाकिस्तान में फिलहाल अमेजोन नहीं है। अमेजोन अभी बहुत से ममालिक में है, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में नहीं है। तो फिर पाकिस्तान में अगर अमेजोन नहीं है तो व्हाट टू डू? सो सेल इन अ बिग मार्केट। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, सेल इन अ बिग मार्केट। अब आप मुझे कहें कि अमेजोन कौन सी बड़ी मार्केट्स हैं जो आप आ रही हैं, तो यूएसए इज द बिगेस्ट मार्केट ऑफ अमेजोन। अमेजोन इंडिया में है, जापान में है। एक सेकेंड रुकिएगा, जस्ट जस्ट गिव मी अ 1 सेकेंड। ओके, सो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। ओके, सो हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि पाकिस्तान जो हमारा अमेजोन है वो यूएसए की सबसे बड़ी मार्केट है, जापान में है, चाइना में है, हमारे हमसाया मुल्क इंडिया में है, यूके में है। सो यू पीपल, वो लोग जो वहाँ के रेजिडेंट है वो अकाउंट्स बनाते हैं और विद इन देयर कंट्री सेल करते हैं। ठीक है, अब हमारा मसला ये है कि जो लोग वहाँ मौजूद नहीं हैं अपने ऐसे, यानी कि ऐसे ममालिक में जहाँ पर चीजें अलाउड है अमेजोन की तरफ से सेल करना, तो हम क्या करते हैं, मैं और आप, हम ये करते हैं कि जिनके पास पैसे होते हैं वो अपना अकाउंट जो है वो यूएसए में ओपन करते हैं। यूएसए में अकाउंट ओपन करने का फायदा ये होता है कि $2 में से तकरीबन 1.2 और 1.5 डॉलर तक लोग अमेजोन पे स्पेंड कर रहे हैं। पीपल बाय अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम अमेजोन इन यूएसए स्पेशली। ठीक है, यूके के अंदर भी amazon जो है वो कंपैरेटिवली छोटी मार्केट है। लोग अगर कंपैरिजन में आते हैं या अगर आप गूगल से डाटा निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि amazon जो है वो यूएसए में सबसे ज्यादा सेल्स करता है, 66%। उसके बाद जर्मनी में आता है और उसके बाद यूके में आता है। मसला ये है कि जर्मनी में आप इसलिए काम नहीं कर सकते, वहां लैंग्वेज बैरियर है। ठीक है, दे स्पीक डुच एंड दे राइट इन दैट एंड यू डू नॉट नो दैट लैंग्वेज। आप कर सकते हो, ट्रांसलेशन है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि why to just go for something which is complicated? Why not to put your efforts on something which is easily and you can just get the more profit out of it, which is actually यूएसए की मार्केट। यूके की मार्केट भी कंपैरेटिवली थोड़ी छोटी है और 22% तक जो है वो यूके की मार्केट है। हाँ, आप वहाँ कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। यूके में रहने वाले कर सकते हैं, मुझे इसमें इशू नहीं है, लेकिन मैं, मेरा मशवरा यही होता है फिर भी इवन यूके वालों को भी, कि आपको यूएसए में काम करना चाहिए। इसकी वजह ये है कि वो मार्केट बड़ी है, आपके चांसेस ऑफ कह लें विनिंग जो है वो वहां पर ज्यादा है। ठीक है, ठीक हो गया, बिल्कुल। amazon का जो अकाउंट आपका बायर अकाउंट होगा ना, अब वो आपने क्या करना है, www.amazon.com पे जाएंगे। मेरा तो ये डायरेक्ट यहाँ से ये खुल गया है क्योंकि मैं साइन इन हूँ।
आप पहले साइन अप करेंगे, वो आपसे पूछेगा, वो कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, वो आपने अब करना है। साइन अप करने के बाद आप साइन इन करेंगे तो यहाँ पर आपका नाम वगैरह आ रहा होगा, ठीक है, कि हेलो जो भी आपका नाम है और बाकी सारी चीजें, और नीचे देखिए साइन आउट लिखा हुआ है। बाकी ये आपकी जो इंटरेस्ट है, आपके लिए कोई लाइब्रेरी है, यानी कि आप बायर अकाउंट है ना, तो आपके बारे में आपकी विश जो सॉरी वॉच लिस्ट है, वो आपके ऑर्डर्स, आपका अकाउंट, आपकी हर चीज यहाँ पे मौजूद है। तो आप सब लोगों ने ये अकाउंट क्रिएट करना है। आप अपने पाकिस्तानी डिटेल्स पे बनाएंगे, अगर आप पाकिस्तान से हैं या आप जहां से भी हैं, नो प्रॉब्लम। आपने अपना एड्रेस डालना है, जो भी वो आपसे आपका फोन नंबर, ईमेल और ये सारा कुछ पूछेगा, आपने वो सब कुछ उसे प्रोवाइड कर देना है। और उसके बाद आप सिंपली साइन अप हो जाएंगे और फिर उसके बाद साइन इन कर लेंगे। जब आप साइन इन कर लेंगे तो उसके बाद आपके पास इस तरह का एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। आपका डैशबोर्ड और इस तरह का मेरा डैशबोर्ड है, मेरा थोड़ा डिफरेंट है। मेरा पेड अकाउंट है, बायर अकाउंट भी पेड होता है, जैसे प्रीमियम होता है ना, जो आपको पता है, ये नेटफ्लिक्स होता है तो वो प्राइम होता है। यहाँ पे ये आपको प्राइम लिखा हुआ भी नजर आ रहा है, ये प्राइम। ये जो प्राइम लोग होते हैं ना, प्राइम जिसके साथ होता है, ये बेसिकली स्पॉन्सरशिप होती है, यानी अमेजोन अपने बायर्स को कुछ पैसे दे के अकाउंट देता है बायर वाला, लेकिन उनको उसके बदले में काफी एडवांटेजेस देता है। तो ये वो मेरे पास इस वक्त एक्चुअली वो अकाउंट है। तो आपका सिंपल अमेजोन का अकाउंट क्रिएट होगा, दिखने में सेम ही होगा। अच्छा, अब उसके बाद आपने ये जो इसके बॉक्स के ऊपर आते हैं ना, तो ये ऐसे करके पॉपअप हो जाता है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना तो आप बिल्कुल जीरो पे चले जाएंगे, मीन स्टार्ट फ्रेश पेज। अब इस पॉपअप के साथ आपको यहाँ पे डिलीवर टू लिखा हुआ नजर आ रहा है। इस डिलीवर टू को यहाँ पे हेंडरसन 89014 एड्रेस है, ये यूएसए का एक एड्रेस है, जो मैं यहाँ पे मैंने लॉग इन किया हुआ है, यानी कि मैं इस वक्त यहाँ पे हूँ। आपका नेचुरली यहाँ यूके आएगा, अगर आप यूके में बैठे हुए हैं, आपने वहां से साइन अप किया है। ये अगर आप पाकिस्तान में है तो वो पाकिस्तान आएगा, यहाँ लिखा होगा डिलीवर टू पाकिस्तान। आपने इस डिलीवर टू पाकिस्तान को चेंज करना है। कैसे? क्लिक करेंगे तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें यहाँ पर लिखा होगा एंटर अ यूएस जिप कोड, और यहाँ पर आपने 10001 जो कि न्यूयॉर्क का जिप कोड है वो डालना है और अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपने इसको डन भी करना है। तो देखें ये डिलीवर्ड टू न्यूयॉर्क हो गया है। मैंने न्यूयॉर्क क्यों लिखा? बेसिकली इसलिए कि मैंने जितनी भी रिसर्च करनी है एज अ virtual असिस्टेंट या amazon के ऊपर जो मैंने काम करना है, उसकी जो मैंने एक रिसर्च करनी है, मैंने उसकी मार्केट एनालिसिस करनी है। What is market analysis? Market analysis is when you study the people or the buyers to whom you will sell। यानी वो लोग, वो बायर्स, वो खरीदार, वो मार्केट जहां आपने अपना माल बेचना है, उनको स्टडी करना, उनका बाइंग बिहेवियर देखना कि वो क्या खरीदते हैं। अगर यहाँ पाकिस्तान लिख देंगे तो ये सारे का सारा बदल जाएगा। इसकी वजह यह है कि फिर पाकिस्तान के लोगों की प्रायोरिटी वाली चीजें आएंगी, या वो चीजें जो पाकिस्तान तक शिप हो सकती हैं। ठीक है, अगर आपने काम यूएसए में करना है तो फिर यहाँ पर यूएसए की कोई भी स्टेट डाल दें, ताकि वहां के लोग, वहां की चीजें आपको पता चले और फिर हम वहां से सेलेक्ट करें कि हमें क्या करना है। अगर आपने यूके में काम करना है तो यहाँ पर आप कोई भी लंदन का कोड डाल दें, मैनचेस्टर का कोड डाल दें, या फिर कोड के अलावा आप शिप आउटसाइड द यूएसए पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम लिखा हुआ आ रहा है, आप इसे क्लिक कर दें और उसके बाद डन कर दें। तो ये देखें यहाँ डिलीवर टू यूके है, और ये देखें सारा डैशबोर्ड बदल गया। ये देखें, नजर आ रहा है? थिंग्स आर चेंज्ड नाउ। कैन यू सी द चेंज एवरीवन? पहले वाले से इस वाले के अंदर काफी ज्यादा चेंज आया हुआ है। कैन यू सी दैट? ओके, so this is the thing which I was trying to tell you, कि इस तरीके से आपने इधर डिलीवर टू लाजमी चेंज करना है। अगर आपने यूके मार्केट में सेल करना है तो ये कर दें, और अगर आपने यूएसए मार्केट में सेल करना है तो आप यहाँ पर यूएसए का कोई भी कोड डाल सकते हैं। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? कोई ज्यादा मसला परेशानी तो नहीं है? रिवाइज करेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बट
आई होप कि मेरा जिस तरह पढ़ाने का स्टाइल है वो आप लोगों को इजी टू अंडरस्टैंड है। इज इट सो? ठीक हो गया। ओके, तो अब जो है आज के लिए इतना बहुत है, बिकॉज इट्स जस्ट अ फर्स्ट क्लास एंड वी जस्ट वांटेड टू सी। ये मैंने आपको एक डैशबोर्ड सा दिखा दिया है बायर का कि क्या होता है और हम क्या करेंगे। अब आपके असाइनमेंट यही है कि आप लोगों ने अपने अकाउंट साइन अप करने हैं, और साइन अप करने के बाद इधर इस तरीके से आना है और आके यहाँ पे डिलीवर टू। अगर आपका नेचुरली नहीं आता आपकी कंट्री या सेलेक्टेड कंट्री, तो आपने चेंज करना है और यहाँ पर उसको सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। और ये सारे स्टेप्स आपने करके मुझे बताने हैं। रिटर्न में मैं आपको असाइनमेंट दूंगी, वो मैं ग्रुप में सेंड करूंगी कि वो क्या क्वेश्चन था जिन्हें आपने रिसर्च करना है, और उसके बाद वो आप मुझे सबमिट कराएंगे बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट वीक। मतलब नेक्स्ट वीक की जो क्लास है उससे पहले, ये नहीं कि आज ही आपने जमा कराना है कल जमा कराना है, ठीक है। अच्छा, अबू बकर पूछ रहे हैं कि हम डिलीवर टू चेंज क्यों कर रहे हैं जब हमने अकाउंट बनाया है, बायर है हम, तो सेल ही करना। ओहो अबू बकर, आई जस्ट टोल्ड यू डियर कि हम चाहते हैं कि हमारे सामने जो भी ओपन हो बायर अकाउंट, उसकी मार्केट यूएसए की हो, क्योंकि हमने यूएसए में सेल करनी है। तो हम अगर यूएसए में सेल करना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं हमारे पास यूएसए का अमेजोन ओपन हुआ हो, ताकि हमें पता चले कि यूएसए के अमेजोन के ऊपर कौन कौन सी प्रोडक्ट सेल हो रही हैं जो हम भी सेल कर सकते हैं। ये आगे आपको समझ आएगा, मजीद क्लियर होगा, लेकिन इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। हम इसलिए इसका डिलीवर टू चेंज करते हैं ताकि हम यूएसए में काम करें। नहीं, आपने यूएसए का अकाउंट नहीं बनाना, कोई भी यूएसए का अकाउंट नहीं बना रहा। हम सिर्फ बायर अकाउंट साइन अप कर रहे हैं। वो आपका यूके का है तो इट्स ओके, पाकिस्तान का है तो इट्स ओके, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अकाउंट को आपने यूएसए पे अभी नहीं करना, आपने सिर्फ यूएसए को यहाँ डिलीवर टू यूएसए जरूर करना है, और उसके लिए भी क्लिक करके आपने यहाँ पर आकर 1001 करके अप्लाई करके डन करना है। ठीक है, चलें, वेरी गुड, अब आपको समझ आया। इस तरह से कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको हो, आपने मुझसे क्लास के एंड पे पूछ के क्लियर करके जाना है, और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करनी है। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह ताला कल हम लोग मिलते हैं। अच्छा, मुझे एक और बात बता दें कि क्या आप पाकिस्तानी 5:30 बजे अवेलेबल हो सकते हैं क्लास के लिए? जुनैरा ने और हुमैरा ने तो शायद मुझे ओके कह दिया था, अबू बकर आपका रिप्लाई नहीं आया था। ठीक है, चले, मैं फिर ना देखती हूँ कि मैं आप लोगों को किस तरीके से जो है वो लेके चल सकती हूँ। क्योंकि हमारे साथ एक और, असल में ना हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ज्वाइन करना था नेक्स्ट वीक में। तो आप सब लोग तो ठीक है, लेकिन आई डोंट नो दैट बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो अवेलेबल हो सकते हैं 5 बजे, 5:30, 6 बजे या नहीं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम लोग जॉबिस्ट होते हैं, तो उनके लिए 7 बजे तक अवेलेबल होना इजी होता है। मेरी वैसे कोशिश यही है कि 6 बजे तक जो है हम आ जाएं, लेकिन लेट्स डिस्कस, बाकी लोगों से भी फिर मैं डिस्कस करके जो है कल की टाइमिंग फिर मैं आपको इंशाल्लाह कल ही बता दूंगी, ठीक है। असाइनमेंट और सारी चीजें मैं एक दफा ग्रुप में दोबारा आपको बता दूंगी वॉइस नोट में। मेरे वॉइस नोट्स कभी मिस मत कीजिएगा, मुझे प्राइवेट मैसेज कभी मत कीजिएगा। मैं मोस्टली प्राइवेट मैसेज नहीं देखती क्योंकि मैं बहुत बिजी होती हूँ, बट मैं ग्रुप के मैसेजेस कभी इग्नोर नहीं करती। आपने भी नहीं इग्नोर करने ग्रुप के मैसेजेस। देखें कौन क्या बात कर रहा है, मे बी किसी और की बात से आपको चीजें समझ आने लग जाएं। और मुझसे कुछ पूछना हो तो डायरेक्ट आप ग्रुप में पूछें, अनटिल अनलेस ये कोई बड़ी पर्सनल बात पूछने वाली हो, ठीक है। हाँ, अगर मगरिब रखेंगे तो वही ना, मैं भी सोच रही थी, अजान हुई थी तो मुझे यही था, मैंने कहा मगरिब मिस हो जाएगी इस तरह। अब मगरिब भी पीछे आ गया, मगरिब 6 बजे नहीं होती यहाँ लाहौर में, तो मगरिब अभी जरा 6:20 तक होती है वैसे, लेकिन मिस तो हो ही जाएगी क्योंकि क्लास अगर 6 बजे स्टार्ट होती है। आफ्टर मगरिब भी थी है। अच्छा चले, आई विल फिगर इट आउट, ठीक है, हम कल बात करते हैं इसके ऊपर। मैं आज देखती हूँ इसको कि हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है।
ओके एवरीवन, थैंक यू फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह ताला आप कल मिलते हैं और आपको रिकॉर्डिंग शेयर कर दी जाएगी। ये रिकॉर्डिंग सिर्फ आपके लिए शेयर होगी, यूट्यूब पे ही होगी, लेकिन सिर्फ आप ही इसको देख सकते हैं। मतलब जिनके पास इसका लिंक होता है दे कैन वॉच द रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो आपको इसकी रिकॉर्डिंग भी मैं शेयर कर दूंगी ताकि आप रिवाइज कर लें। रिकॉर्डिंग मैं अपनी ईज पे शेयर करती हूँ ना, समटाइम्स रात तक कर देती हूँ, समटाइम्स अगली सुबह तक, बट मैं कर दूंगी जितनी जल्दी हो सके, ठीक है। तो इसलिए परेशान नहीं होना आपने। Okay, thank you everyone.